दोस्तों नमस्कार। हर एक जघन्य यौन अपराध के बाद सजाए मौत का शोर उठना और अध्यादेश जारी करके या विधेयक पारित करके इसे मान लेना काफ़ी आम हो गया है। दिल्ली में एक महिला से वहशियाना बलात्कार के बाद 2013 में आपराधिक कानूनों में बदलाव किया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में यौन हमले के लिए बड़ी हुई सजा की खातिर संशोधन किए गए। अब पश्चिमी बंगाल में अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 यौन अपराधों के लिए दंड बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। खासतौर पर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विधेयक में बलात्कार के विभिन्न मामलों के लिए अनिवार्य मृत्युदंड और त्वरित जांच जैसे कड़े उपाय प्रस्तुत किए गए हैं। यह किसी बड़े आपराधिक घटना के बाद जन आक्रोश पर पश्चिमी बंगाल की विधायी प्रक्रिया को उजागर करता है, जिसका उद्देश्य कानूनी ढांचे को मजबूत करना और त्वरित न्याय सुनिश्चित करना है। विधेयक में बलात्कार पीड़िता की मृत्यु होने अथवा मरणासन अवस्था में पहुंचने पर मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें निवारक प्रभाव और अधिक बढ़ जाएगा। विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि यौन अपराधों की जांच 21 दिनों के भीतर पूरी की जाए, जिसका उद्देश्य न्याय में तेजी लाना है। विधेयक पीड़ितों की पहचान सुरक्षा को मजबूत करता है तथा खुलासे करने पर 3 से 5 वर्ष के कारावास का प्रावधान करता है। विधेयक में यौन हिंसा के मामलों के लिए समर्पित विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रस्ताव है, जिसमें कानूनी प्रक्रियाओं में तेजी आएगी। विधेयक नाबालिगों के यौन शोषण से जुड़े मामलों को लक्षित करता है, कठोर दंड और बढ़ी हुई निगरानी लागू करता है। विधेयक पुनर्वास और सामाजिक सुधारों के बजाय दंडात्मक कार्रवाइयों को अधिक प्राथमिकता देता है तथा गहन प्रणालीगत मुद्दों की अपेक्षा करता है। कठोर दंड के बावजूद यौन अपराधों में निरंतर वृद्धि हो रही है। आखिर क्यों? जो विशुद्ध दंडात्मक कानूनों के सीमित प्रभाव को दर्शाता है। विशेष न्यायालयों की स्थापना से मौजूदा न्यायिक ढांचे पर दबाव पड़ सकता है, जिससे संभावित रूप से प्रक्रियागत देरी हो सकती है। निर्भया के बाद शुरू किए गए फास्ट ट्रैक कोर्ट को भी बोझिल कानून व्यवस्था और संसाधनों की कमी के कारण इसी तरह की देरी का सामना करना पड़ रहा है। निवारक के रूप में मृत्युदंड के उपयोग पर व्यापक रूप से बहस हुई, परंतु इसकी प्रभावशीलता के साथ सीमित है। वर्मा समिति की रिपोर्ट में इस पर प्रकाश डाला गया कि मृत्युदंड और यौन अपराधों में पर्याप्त कमी नहीं आती है, इसलिए अधिक प्रभावी है संसाधनों की आवश्यकता। यह विधेयक केंद्रीय कानून के साथ संभावित संघर्ष उत्पन्न करता है, जिससे कानूनी चुनौतियों के कारण कार्यान्वयन में देरी होने की संभावना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 254 के अनुसार ऐसे संसाधनों के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में जो आपराधिकता कानून बनाया गया है, उससे कुछ हद तक तो लाभ तो मिलेगा ही, और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो संसाधनों की कमी है उसको सरकारों को दुरुस्त करना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ऐसे केसों को चलाना चाहिए, जिससे जल्द से जल्द पीड़ितों को न्याय मिल सके। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।